देश प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र कल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा कर कहा कि ये राजनीति के राम है, यहां असुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए बैठे हैं। इसके बाद सदन में पहले ठहाके लगे और फिर बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा यूपी चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण का जरिया बन गया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान पर बयान दिया, जिसके बाद उन पर मजहबी नफरत फैलाने और देशद्रोह का मुकदमा हो गया। अफगानिस्तान की हकीकत जाने बिना सोशल मीडिया पर तालिबान के पक्ष विपक्ष में आपत्तिजनक बहस छिड़ी हुई है। इससे सामाजिक ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ गया है। यूं तो संभल के सपा एमपी शफीकुर रहमान बर्क का अफगानिस्तान और तालिबान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मीडिया फिर भी उनसे तालिबान पे उनकी राय लेने पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे में था तो सारा देश उनसे लड़ा। वहां पहले रशिया फिर अमेरिका का कब्जा था, वे भी आजादी चाहते हैं। यह उनका निजी मामला है, हम इसमें क्या दखल देंगे। वो अपने मुल्क में कुछ करें, हम क्यों डरें। हमारे मुल्क पर कब्जा करने आएंगे तो सारा मुल्क साथ खड़ा है। हम तालिबान के कब्जे को सही नहीं मानते। हमारे मुकाबले पर अगर हमारे अंदर हमारे मुल्क पर कब्जा करने के लिए आएगा तो सारा मुल्क खड़ा है, मुल्क साथ है। तो आप क्या तालिबान वाले कब्जे को आप सही मानते हैं? किस तरह नहीं, मैं सही नहीं मानता उसको। वो कब्जा जो अपने यहाँ कर रहे हैं वो जाने उनका, ठीक है, वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो वहाँ अमेरिका की हुक्मरानी क्यों रहेगी। शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान पर एक बीजेपी नेता ने मजहबी नफरत फैलाने और देशद्रोह करने के इल्जाम में एफआईआर करवा दी है। यदि उन्हें तालिबानियों से प्रेम है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान तुरंत चले जाएं। उनको के पास यदि किराए का पैसे नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, हवाई जहाज की यात्रा के पैसे नहीं है, तो मैं उनको मुफ्त टिकट कराकर, अपने पैसे से उनको मुफ्त टिकट कराकर उनको भेजने का काम मैं कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पे तालिबान के धर्म की वजह से कुछ लोग उसकी अंधी हिमायत और कुछ उसका अंधा विरोध कर रहे हैं। इन्हें अफगानिस्तान का इतिहास, उनकी समाजी बनावट, उनके कबीलों की आपसी लड़ाइयों और अफगानिस्तान में सोवियत और अमरीकी रोल की जानकारी नहीं है। इसीलिए यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम लड़ाई की तरह पेश कर उसका सियासी फायदा लेने की कोशिश लगती है, जबकि हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी 99.7% है, गैर मुस्लिम आबादी सिर्फ 0.3%। मुस्लिम कबीलों में पश्तून 42%, ताजिक 27%, हजारा उज़्बेक 9%, अलमाक 4%, तुर्कमेन 3% और बलोच 2% हैं। इन एथनिक ग्रुप्स में भी वहां वर्चस्व की लड़ाई है और कट्टर इस्लाम और उदार इस्लाम के बीच भी लड़ाई। क्योंकि तालिबान ने शिया और सूफी मुसलमानों के खिलाफ वहां जुल्म किया है, इसलिए वे भी उसके सख्त खिलाफ हैं। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली है और उसको लेकर हमारे हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम तंजीमें खुशी मना रही हैं, बड़े ही अफसोस की बात है। ये क्या इस्लाम है कि कांधे के ऊपर AK-47 रखे हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए, ये हुसैनी इस्लाम नहीं है, ये यजीदी इस्लाम है। आज जो लोग बंदूक या तलवार का सहारा लेके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, सूफी इस्लामिक बोर्ड हमेशा इसकी मुखालफत करता आ रहा है और हम चाहे वो उनके समर्थक हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर ऐसे लोग हों, हम उनकी मुखालफत कर दें। मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक साहब कहते थे कि इस दुनिया में दो तरह का इस्लाम है, एक वो जो पैगंबर मोहम्मद साहब लाए और दूसरा वो जो तालिबान लाया। तो अफगानिस्तान में ये झगड़ा इन्हीं दो तरह के इस्लाम को मानने वालों के बीच में है, लेकिन नफरत के इस माहौल में हिंदुस्तान में उसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाया जा रहा है। संभल में अनवर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सरकार चुनावी रणनीति को आगे भी बढ़ा रही है। इस रणनीति में एक कड़ी है जिलों शहरों के नाम बदलने की। इलाहाबाद के बाद यूपी के मशहूर जिलों में है अलीगढ़ और मैनपुरी, और अब इनके नाम बदलने का प्रस्ताव जिला पंचायत से पास भी हो गया है। अलीगढ़ को अब हरिगढ़ कहे जाने की तैयारी है। तालों और तालीम के लिए मशहूर यूपी के अलीगढ़ का नाम बदलकर जल्द
हरिगढ़ हो सकता है। नवनिर्वाचित जिला पंचायत समिति ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया है। कल बोर्ड की मीटिंग में हमारे 5 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें से अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने पर सभी ने सहमति जताई और पास भी हुआ। दूसरा नाम बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। अलीगढ़ का ताला और सर सैयद द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लगभग 1000 साल पहले अलीगढ़ का नाम कोल था, जो बाद में शासक साबित खान ने इसका नाम साबितगढ़ किया और फिर अंत में मुगल शासक शाह आलम के सेनापति ने इसका नाम अलीगढ़ रखा। इतिहासकार नाम बदलने के इस फैसले को सांप्रदायिक मानते हैं। उससे पहले भी मायावती की सरकार में भी कुछ चेंजेस हुए थे, लेकिन आज जो चेंजेस हैं उनका मकसद, उनका एम बहुत ही स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक है। उसमें कोई शर्म लिहाज भी नहीं है। ओपनली कहा जा रहा है कि ये नाम इसलिए बदले जा रहे हैं क्योंकि ये नाम एक पर्टिकुलर समुदाय से के इतिहास से जुड़े हैं। लेकिन जरा सुनते हैं कि अलीगढ़ का नाम बदलने को लेकर अलीगढ़ के युवाओं की क्या राय है। नाम बदलने से इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। आज का नौजवान, जो आज का छात्र है, वो नौकरी चाहता है। उसके जितने भी मसले हैं वो नौकरी से हल होंगे। आप जानते हैं कि मतलब ये राजनीति की जा रही है, नाम के ऊपर सिर्फ अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ कर दिया जाए। अभी आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर अलीगढ़ में। जब अगर अलीगढ़ का नाम चेंज होकर हरिगढ़ होगा तो लोग ये मुद्दा भी उठाएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज करवाया जाए। दूसरी तरफ यूपी के ही मैनपुरी का नाम ऋषि मयन के नाम पर मयनपुरी रखने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। योगी सरकार पहले ही इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। बीजेपी और हिंदुवादी संगठन लखनऊ, गाजियाबाद और देवबंद का नाम भी बदलने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय करा जा चुका है। हिंदू संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि लखनऊ का नाम बदलना चाहिए, मुरादाबाद का नाम बदलना चाहिए, मुजफ्फरनगर का नाम बदलना चाहिए। और हमने देखा है कि पहले भी मायावती जब मुख्यमंत्री थी या मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी शहरों के नाम बदले थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहरों के नाम बदल देने से, क्या अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर देने से अलीगढ़ के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? क्या अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाने से वहाँ पर विकास तेजी से बढ़ेगा या फिर वहाँ पर महंगाई कम हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो जितने भी शहर हैं जो कि लगता है कि किसी धर्म विशेष के नाम पर रखे गए हैं, उनके नाम, उन सबके नाम बदल देना चाहिए। अलीगढ़ में सहयोगी अदनान खान के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।